अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त पाकिस्तान में जो सियासत हो रही है या जो भी मामला चल रहे हैं वो तो ज़रा सबके सामने हैं। कोई बहुत अच्छी सूरत हाल नहीं, लेकिन मैं ज़रा एक डिफरेंट तरीके से सोच रहा था 2-3 दिन से कि पाकिस्तान में जो है वो सबसे बड़ा जो इशू है जब वो बनाया जाता है वो है करप्शन। और हमने देखा कि करप्शन पर हुकूमतें चली जाती हैं, हुकूमतों को गिराया जाता है। 90 की दहाई में हुकूमतों का जाना हो या परवेज़ मुशर्रफ का मार्शल्लाह लगना हो, इसमें सब में जो चार्जशीट फाइल की गई सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ वो ये थी कि जी के करप्ट हुकूमत थी। लेकिन हमने फिर ये देखा कि उस करप्शन के अगले 3 महीने बाद दोबारा इलेक्शन हो रहे हैं और वो लोग जिस पे करप्शन का करप्ट होने का इल्ज़ाम लगता था वो दोबारा फिर असम्बली में मौजूद होते थे। तो करप्शन का जो नैरेटिव है ये बिल्ड किया जाता है, लेकिन ये कि इसका जो सजाएं हैं या जो मंतकी अंजाम तक ये क्यों नहीं पहुंचती, उसमें इस हवाले से मैं थोड़ी सी कुछ चीज़ों को एनालाइज कर रहा था, कुछ रिसर्च कर रहा था। तो मेरे मेरे नज़दीक मैं आज आपके सामने वो पांच बड़ी वजूहात जो है वो रखूंगा कि कौन सी ऐसी 5 रीज़न हैं जिसकी वजह से जो करप्शन के केसेस हैं उन पर सजाएं नहीं होती, उनका कोई अंजाम नहीं होता और किसी तरफ मामला लगता नहीं है। ये कुत्ता जड़ा खूह दे विच ही पिया रहता है। बहुत सारे लोग आके सिर्फ नजर आते हैं जी हम इसको निकालेंगे कुएं से, लेकिन कुत्ता कुएं से निकलता नहीं है। उसी में से ही जो है ना वो थोड़ा बहुत पानी निकाल के हम आगे बढ़ जाते हैं कि शायद कुआं पाक हो गया। तो ये सूरत हाल जी 1 बाय 1 इसका जायजा लेते हैं। मेरे नज़दीक पहले नंबर पे जो मैं रखता हूँ कि जो करप्शन के जो मुकदमात की जो दर्ज होते हैं या जो रेफरेंसेस बनते हैं या बनाए जाते हैं वो ही जो है वो मैलाफाइडी इंटेंशन के साथ होते हैं। क्योंकि जो भी हुक्मरान आता है वो ये अज्यूम करता है कि जो पहले हुकूमत गई है वो डेफिनेटली उन्होंने करप्शन की है और उनको जो है वो हमारे यहाँ अपोजिशन को जो है वो रास्ते से हटाना और फिर हुकूमत करना, ये सबसे बड़ा डायलेमा है। और चूंकि हमारे यहाँ जो पाकिस्तान और ख़ासतौर पे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं का जो डायलेमा होता है कि यहाँ पर जो हुकूमत होती है वो जिम्मेदारी नहीं होती। हमने हुकूमत को जिम्मेदारी नहीं बल्कि हुकूमत को जो है वो एक इक़्तिदार का और प्रोटोकॉल का और प्रिविलेज का जरिया बनाया हुआ है। तो हुकूमत का मतलब है जिम्मेदार। जो बाकी जो अदर वर्ल्ड है, जो दूसरी डेमोक्रेसीज हैं बड़ी बड़ी यूरोप में, वहाँ पर जो हुकूमत है वो जिम्मेदारी होती। शहरी जो है वो जिम्मेदारी महसूस करते हैं और कहते हैं कि हुक्मरानों को जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और हमने इसीलिए देखा कि बहुत सारे लोग जो जिम्मेदारी नहीं निभा पाते वो स्टेप डाउन कर जाते हैं या उनको छोड़ना पड़ता है। लोग उनको मजबूर करते हैं, भाई आप हमारे लिए क्यों डिलीवर नहीं कर रहे। यहाँ पर ये होता है कि आप डिलीवर करें ना करें, बैड गवर्नेंस हो, बुरा हाल हो, महंगाई हो जाए, लेकिन ये कि यहाँ पर हुकूमत ना छोड़ने का रवाज है और ना किसी के मुतालबे पे अलग होने का रवाज है। तो यहाँ पर जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत जिम्मेदारी नहीं होती। इस वजह से सबसे पहले समझते हैं जी कि अपोजिशन को रास्ते से हटाया जाए और उसका आसान तरीन हथियार होता है जी कि आप उनके खिलाफ करप्शन के मुकदमात बना लें। तो यहाँ पर मुकदमा पहले दर्ज किया जाता है क्योंकि साहब जो भी अपना वज़ीर आज़म होते हैं, हुक्मरान होते हैं, वो ज़रा नैब को एज ए टूल इस्तेमाल करते हैं। चेयरमैन आपको हुकूमत है जी कि आप सब चले जी, अब मुझे फलां बंदा जो है ना वो बिहाइंड द बार चाहिए। तो अब जो 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 नैब के चेयरमैन हैं, जो नीचे लोग हैं, वो टोटल वो भी कंप्रोमाइज हैं क्योंकि उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने अपनी नौकरियां भी करनी। तो वो इस तरह कंप्रोमाइज होके वो जो है वो क्या करते हैं, उस ना पहले ठीक है जी मुकदमा पहले दर्ज हो जाता है और उसके बाद फिर कहते हैं जैसे जी मुकदमा दर्ज हो गया, अब इसकी फाइलें खोल लें, इन्वेस्टिगेशन करें। और जाहिर है जब बंदा प्राइम मिनिस्टर होता है या चीफ मिनिस्टर होता है, जब बाकी जो ओहदों पे रहा होता है, तो जाहिर है उसने बहुत सारी चीज़ों की अप्रूवल्स दी होती हैं मुख्तलिफ मामला की, क्योंकि हमारे यहाँ डेवलपमेंट के जो काम है वो भी सियासतदानों के थ्रू होकर गुजरते हैं, बाकी जो पॉलिसी मैटर्स है वो भी गुजरते हैं। तो कहीं ना कहीं जाहिर है वो कोई रेगुलरिटीज हो जाती हैं, जब ऐसे कम से कम कुछ भी ना हो, लेकिन ये कि वो फाइलें बहरहाल मौजूद होती हैं कि जी इन लोगों ने अच्छा उसमें जनाब अरबों रुपए का ना वो क्या कहते हैं उसको टेम्पलेट्स बनी होती हैं, उसमें नाम हटाए जाते हैं, नाम डाले जाते हैं। तो सबसे पहली जो करप्शन पर सजा ना होने की वजह है कि हम मुकदमे पहले दर्ज कर लेते हैं और उसके बाद जुराइम या उसके बाद जो करप्शन है वो ढूंढने का काम जो है वो दूसरे नंबर पर जो है वो हम करते हैं। एक नंबर ये हो गया। उसके बाद दूसरा नंबर जो मेरे नज़दीक जो है दूसरी बड़ी वजह है वो ये है प्रोसिक्यूशन का इशू। अच्छा, प्रोसिक्यूशन का इशू ये है कि अब जब जाहिर है जब आप किसी पे मुकदमा रेफरेंस बना लेते हैं, नैब की अदालत में जब जाता है
तो वहाँ पर जाहिर है जिस पे जो बंदा प्राइम मिनिस्टर रहा होता है वो पाकिस्तान के ऑब्वियसली जो ताकतवर हलकों या ताकतवर एक बासर शख्सियात या बासर पार्टी का एक रहनुमा होता है। तो जब वो प्रोसिक्यूशन का मरहला आता है तो एक तरफ जो है वो जो जिस पे इल्ज़ाम है वो पाकिस्तान की जो जो मुल्क है, सोसाइटी है, उसमें जो सबसे बड़े बड़े जो नाम हैं, जो बड़े बड़े वकील हैं, वो उनको हायर किया जाता है। और लेकिन दूसरी तरफ जो है वही सरदार मुजफ्फर अब्बासी होते हैं, नैब के वकील प्रोसिक्यूटर वो वही होते हैं। तो कहाँ एक तरफ देखें, जब आप एक अदालत है उसमें एक तरफ मखदूम अली खान खड़े हुए हैं, इत्तेजाज हसन खड़े हुए हैं, बाबर अवान खड़े हुए हैं, इस तरह के और सो एंड सो फॉर बड़े बड़े नाम हैं। दूसरी तरफ मुजफ्फर अब्बासी हैं। तो फिर ज़रा जो जज हैं वो भी बड़ी बड़ी जो लॉ फर्म्स हैं उनके माशाल्लाह पेरोल पे भी रहे होते हैं, वहीं से निकल के आए होते हैं, तो वो भी अपना मामला हो जाता है। तो फिर यहाँ पर आके ये जो प्रोसिक्यूशन का इशू है वो भी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर चूंकि इंसाफ जो मुकदमा लड़ने वाले हैं, जो बड़े बड़े नाम भी हैं, ये भी मेरिट पे मुकदमे नहीं लड़ते, ये भी टेक्निकल इंसाफ ढूंढते हैं, ये भी टेक्निकल चीज़ों को लाते हैं। मतलब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अभी जो इमरान खान साहब पे जो तोशा खाना पे जो रेफरेंस, जो तोशा खाना का जो केस है, इसमें फर्ज जुर्म आयद होनी, सबको पता, डेट भी दे दी थी फर्ज जुर्म आयद होने। लेकिन फिर उसके बाद जनाब अपना इनके जो वकील हैं वो अपना सामने आए, उन्होंने किस बात पे जो है रिलीफ लिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और रिलीफ मैं हैरान हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिलीफ दे भी दिया। उन्होंने कहा कि जनाब चूंकि ये जो इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया था अपना तोशा खाना को, उसमें कहा था जी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो केस दर्ज कराएगा अपना करप्ट प्रैक्टिसेस का इमरान खान के खिलाफ। लेकिन ये देखें, उन्होंने कहा माय लॉर्ड ये देखें, ये जो केस है ये तो जनाब वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने जो वो दर्ज करवाया। तो मतलब ये तो इलेक्शन कमीशन केस। अब ये देखिए, अब कोर्ट को वहां पर चाहिए था कि भाई वो कहती भाई कि जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर है वो भी तो इलेक्शन कमीशन का हिस्सा है, इलेक्शन कमीशन ने उसको आगे रेफर किया और उसने आगे एफआईआर दर्ज करा दी। आप एफआईआर के मेरिट पे बात करें, लेकिन नहीं, वहां पे एफआईआर जो दर्ज हुई है वो मौजूद है, उसके मेरिट पे बात नहीं हो रही। सिर्फ ये टेक्निकल नुकता ढूंढा गया जी कि जो कि इसमें इरेगुलरिटीज हुई है, एफआईआर फलाम बंदे ने दर्ज, एफआईआर जो है वो पा रशीद ने दर्ज करानी थी, यहाँ पर पा मुनीर ने दर्ज कराई हुई है, लिहाजा इसको जो है ना वो टाल दिया जाए। और माय लॉर्ड इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा जी कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल आपका मामला ठीक है जी, आप इसको नुकते को देख लें। तो लिहाजा ये एफआईआर जो फर्द जुर्म आयत होनी थी वो रुक गई। तो ये टेक्निकल इंसाफ जो है वो दूसरा बहुत बड़ा वजह है मेरे ख्याल में पाकिस्तान में प्रोसिक्यूशन या किसी को वो ना होने की। तीसरे नंबर पे जो मेरे नजदीक जो तीसरे नंबर पे जो तीसरी वजह है बड़ी, वो ये है इसमें कि हमारे यहाँ जो जुडिशियल सिस्टम है वो तयदार है, मतलब वो उसमें मुख्तलिफ लेयर्स हैं। हमारा जुडिशियल सिस्टम जो है वो स्पेशल कोर्ट से शुरू होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट से शुरू होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ जाता है, उसके बाद फिर हाई कोर्ट जाती है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाती है, और उसके बाद फिर आगे फिर प्रेसिडेंट तक जाके अपीलें जाती हैं। तो हमारा ये जो तहदर निज़ाम है ये इतना इतना यानी कि इतना सुस्त है कि आप अगर किसी को जो यानी कि लोअर कोर्ट से या स्पेशल कोर्ट से या नैब कोर्ट जो स्पेशल कोर्ट, अगर आप किसी को कन्विक्ट करवा भी लेते हैं तो जो ही वो जाके अपील फाइल करते हैं हाई कोर्ट में, किसी भी लाहौर हाई कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, तो सबसे पहला नुकता ही होता है कि चलो जी सजा मुअत्तल करो। मतलब ये तो निसाब का हिस्सा है कि किसी जज ने 6 महीने लगा के, बल्कि 6 साल लगा के अगर किसी ने किसी केस का फैसला किया है और उसने कहा जी कि हाँ वाकई कन्विक्शन होती है, तो 6 साल का जो प्रोसीडिंग है, 6 साल का जो ट्रायल है, वो एक तरफ खिड़की से उठा के जज साहब जो है ना वो हाई कोर्ट के बाहर फेंकते हैं और कहते हैं जनाब जी कि ये लगा स्टे है, वो ये सजा मुअत्तल, चलो जी मेरे सामने दोबारा ट्रायल शुरू कराओ। तो उसके बाद फिर जब वो वहां पे ट्रायल की बारी आती है तो फिर वो ज़रा वक्त गुजरता है, जो ही वक्त गुजरता है आपको पता है फिर मामला ठंडा होता चला जाता है, और फिर जनाब जाके अल्टीमेटली हाई कोर्ट के लेवल पर ही इक्विटल हो जाता है। अगर खुदा ना खासा किसी का हाई कोर्ट लेवल पे इक्विटल ना हो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर आगे जाके, सुप्रीम कोर्ट के पास आपको पता है काम बहुत ज्यादा है, वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना सबसे पहले इलेक्शन कमीशन का भी मामला देखना है, हर रोज आने वाली सियासी पिटीशन को भी उन्होंने देखना है। उन्होंने जनाब इमरान खान साहब को जो है ना वहां से अपना रिमांड के जरिए, रिमांड के अंदर होते हुए जनाब उन्होंने फौरी तौर पर उनको बाहर भी निकलवाना होता है, ऑडियो कमीशन बनता है उसमें भी फौरी तौर पर रोकना होता है, कोई हुकूमत अगर कोई कानून बनाती है उसमें फौरी तौर पर स्टे लगाना होता है। तो उसके पास तो इस तरह के बड़े काम है। तो बाकी जो रूटीन की जो प्रोसीजरल जो अपील्स आती हैं वो फिर साल 10-15 साल पड़ी रहती हैं, और बाद जब पता होता है कि बंदा मर भी गया है उसके बाद वहां से इंसाफ का जो है ना वो तकरीर जो है ना वो बाहर आती है। अभी लेटेस्ट जो पैनामा पेपर्स आपको याद होगा कि जो 400 लोगों की पिटीशन थी उसमें सिर्फ एक नवाज शरीफ का ट्रायल हुआ था, और वो
और एक खुशी की खबर ये कि 7 साल के बाद जो अमीर जमात इस्लामी सिराजुल्लाह की पिटीशन थी वो अभी उसको वो फिक्स हुई है। 7 साल वो पिटीशन वहीं पड़ी रही, 7 साल के बाद फिक्स हुई। जब पिटीशन फिक्स हुई तो जो सिराजुल्लाह साहब का जो दूसरा पिटीशनर है वो इंतकाल कर चुका है। तो अब ये जो तय दर निज़ाम है ये ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है पाकिस्तान में, स्लो प्रोसेस ऑफ इंसाफ का और इंसाफ ना होने का। और वैसे भी जो हमारा जो क्या कहते हैं उसको जो जुडिशियल सिस्टम है वो सारा जो है वो बेस करता है जी कि बस अपना किसी को सजा हो ना हो, लेकिन ये कि कोई बंदा जो है ना वो कोई किसी को अपना क्या कहते हैं गुनहगार को सजा से बचना चाहिए किसी भी सूरत में जाके। और अल्टीमेटली इवेंचुअली जो गुनहगार होता है इवन वो भी आखिर पे जाके किसी ना किसी सतह पे जाके एक्विटल हो जाता है और ये वाला मामला वहीं का वहीं रह जाता है। दूसरी बात है कि जज साहब जो है ना कभी क्रिमिनल जहाँ पे जो सामने जो अक्यूज है उससे बराह रास्त तो कभी सवाल जवाब ही नहीं करते जज साहब। वो तो उसके वकीलों के थ्रू केस लड़ा जाता है, वो पीछे बैकग्राउंड में बैठा है। ये जो टोटल हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है ये हमारे जो इस्लामिक जुडिशियल सिस्टम है उसके बिल्कुल अगेंस्ट है, बल्कि पैरेलल एक और तरह की चीजें पे चलता है। चौथा नंबर जनाब एक नया फिनोमेना ऐड हुआ है, वो जो है जजेस की अपनी पर्सनल बाइसेस, लाइकिंग डिसलाइकिंग और पॉलिटिकल एफिलिएशन, सियासी वाबस्तगियां। ज़्यादा लोग ये कोई दामाद हाई कोर्ट में हो जाती कहलवाती है, किसी का दामाद किसी सियासी जमात में है तो वो उधर इन्फ्लुएंस हो रहा है, किसी की जो है ना वो खुशदामन जसास का इशू चल रहा है, वो किसी के क्रश में है तो वो वहाँ पे चल जाता है। तो ये जो इन्फ्लुएंस होने वाला मामला है जजेस का, ये बहुत डैमेजिंग फैक्टर है। बहुत बड़ा एक जज को जो है ना प्योरली इन चीज़ों से बाइसेस से बहुत सारी चीज़ों से बहुत ऊपर होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती ये हो गई है कि ये वाला मामला सारा जो है वो बहुत बुरी तरह हम फंस गए हैं एक जगह पर कि हम जो है ना वो अपनी पर्सनल बाइसेस से ऊपर उठ नहीं पा रहे, जिसकी वजह से ऊपर सुप्रीम कोर्ट से लेके नीचे तक सारा जो सिस्टम है जुडिशियल का वो इसी क्राइसिस का शिकार हुआ है। बल्कि हम बंदयाल साहब की तो बात करते सब, लेकिन जिस जज ने नीचे परवेज इलाही को जो है वो उनको अपना पहले रिमांड मांगने पे ही उनको बरी कर दिया, उसकी जो सोशल मीडिया का प्रोफाइलिंग जब सामने आई तो उसमें भी सिर्फ एक ही मखसूस सियासी जमात की जो है ना सारी उसकी पोस्टें, सारा उसका मामला, उसका पूरी थॉट प्रोसेस ही वो। तो जब जिस सारा कुछ ये लेके जब जज अपनी कुर्सी पे बैठेंगे तो उसके बाद इंसाफ नहीं होगा, विक्टिमाइजेशन ही होगी। और लास्ट पे नॉट लीस्ट मुमकिन और भी वजूहत हो, लेकिन पांचवा जो हथियार है, पांचवी जो वजह है वो ये है कि हमारे यहाँ जो अपना करप्शन है ये एक सियासी इंतकाम का हथियार है, एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का हथियार है। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि आप किसी पे भी इल्ज़ाम लगा दो, केसेस बना दो, वो चलते रहेंगे, करते कराते भी 3-4 साल लग जाएंगे, तो आप उसी बेस पे जो है वो किसी के खिलाफ एक फिनोमेना, एक जो नैरेटिव जो है ना वो बिल्ड करते रहते हैं कि फलां करप्ट है। तो मेरे ख्याल में जो करप्शन का मामला है इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के टूल की बजाय टोटली इसको प्योरली मेरिट के बेसिस पे होना चाहिए, ताकि जो है वो किसी को सजा भी मिल सके। हमारे यहाँ जो सज़ा न मिलने की वजूहत मेरे नज़दीक जो 5 थी वो मैंने आपके सामने रखी हैं। अगर आपके ज़हन में कुछ और भी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके इसको बता सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर